हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं आज आपको कुछ स्पेशल डाटा के साथ चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूं और आप लोग इस डाटा का एनालाइज करके खुद आप ये सोचिएगा कि हाँ, चीज़ें कहाँ पे लाई कर रही हैं। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के और इस बार के एनालाइज डाटा के साथ चीज़ों को बताऊंगा, जिससे आप ये खुद सोच सके कि हाँ, मेरिट कहीं ना कहीं 45 और 50 के बीच में ही रहनी है। मैं आपको बताऊंगा 45-50 कैसे रहेगी। आप ये मत सोचिएगा कि सर पिछले, मैं सब आपको एक्यूरेट डाटा दूंगा, पूरा वो बताऊंगा कि हाँ, चीज़ें कहाँ से कैसे होने। ठीक है, तो इसमें वरी होने की कोई बात नहीं है। आप एक एक डाटा को देखिए और खुद समझिए कि हाँ, चीज़ें कहाँ पे कहाँ चलती हैं। ठीक, मैं आपको प्रीवियस ईयर डाटा से शुरू करता हूँ। मैं आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था उसमें कितनी वैकेंसी थी, कितने स्टूडेंट्स ने भाग लिया, कितनी मेरिट गई, उसकी मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर के ये पहले डाटा देखिए, ये वाला डाटा देखिए। इसको देखिए, इसमें क्या दिखा रहा है आपको। आरआरबी ग्रुप डी और सी रिक्रूटमेंट 2018 में इसकी पहले वैकेंसी निकली थी, जिसमें 90,000 पद थे। ठीक है, बातों को आप ध्यान से समझिएगा, खुद आप कहेंगे कि हाँ, इतनी कम क्यों जाएगी मेरिट। रेलवे ग्रुप डी में 90,000, मतलब रेलवे ने ग्रुप डी और सी को मिलाकर 90,000 वैकेंसियाँ निकाली थी, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पद पर निकली 90,000 भर्ती की पहले चरण की लिखित परीक्षा सितंबर, अक्टूबर व नवंबर माह में आयोजित होगी। तमाम रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर यह जानकारी भी डाल दी गई है। किन किन उम्मीदवारों का फॉर्म स्वीकार किया गया है, उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस जान सकते हैं। आरआरबी ने फरवरी माह में रेलवे में जो 90,000 वैकेंसियाँ निकाली थी, उसमें ग्रुप डी के 62,000 पद हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने वहीं से लिया है, नोटिफिकेशन से ही कट किया है। ये बिल्कुल विश्वसनीय है। ठीक है ना, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। देखिए, 62,000 पद पे निकली थी ग्रुप डी वैकेंसी। आप देखिए, पहले कितनी वैकेंसी आपका यहाँ काम का मिला, पिछली बार कितनी वैकेंसी थी? 62,000। ठीक है, आपको एक चीज़ मिल गया, 62,000 थी और इसमें क्या कर, इन भर्तियों के लिए 2,37,00,000 आवेदन आए थे। ठीक है, मतलब आप मोटा मोटा समझिए कि इसमें ग्रुप डी के जो हैं उसमें कितने फॉर्म भरे गए थे? 2,37,00,000। तो आपको एक रफली डाटा मिल गया। रफली डाटा क्या मिल गया कि मान लीजिए 62,000 पद हैं, तो इसमें मान लीजिए 37,00,000 ना समझिए, 2 करोड़ आप एक्यूरेट मानिए, तो इसने 2 करोड़ स्टूडेंट्स क्या किए? पार्टिसिपेट किए। देखिए, मैं इसको एक जगह लिख के आपको अभी समझाता हूँ। ये 62,000 बराबर 2 करोड़। ठीक है, 62,000 रिक्रूटमेंट थी और 2 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया। अब इसमें एक बात आपको और नोटिस करने की है कि 2 करोड़ स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। ठीक, तो ये डाटा था कि 1,58,00,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म मतलब एग्ज़ाम दिया। अभी जो जितने बचे थे, मान लीजिए 42,00,000 जो स्टूडेंट थे, वो किसी कारणवश या तो एग्ज़ाम देने नहीं गए या तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, जो भी हुआ। मैं केवल ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट नहीं है, सिर्फ ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें कुल मिला करके कि 42,00,000 स्टूडेंट्स नहीं गए एग्ज़ाम देने। तो एग्ज़ाम कितने ने दिया? 1,58,00,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। ये समझिए, से क्या बातें आपको समझ में आई कि 62,000 पद के लिए 1,58,00,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, इसमें सारे कैटेगरी के लोग थे। ठीक, एससी, ओबीसी, जनरल, जो भी हैं सब। अब देखिए, इससे एक बात समझ के आती है सामने कि जो मेरिट बनेगी वो इन्हीं के बेस से बनेगी। आप समझ रहे हैं, मेरिट जो बनेगी इन्हीं के बेस से बनेगी। और जो सिलेक्शन हुआ था, जो मतलब मेरिट गई थी, 3 गुना ज़्यादा बच्चे बुलाए गए थे CB 2 के लिए। मतलब जो फिजिकल होना था उसमें 3 गुना बच्चे बुलाए गए थे। जैसे 62,000 जगह है, तो मान लीजिए एक क्षेत्र है, मान लीजिए 2 लाख स्टूडेंट बुलाए गए थे। ठीक है, तो अब इससे बेस पे समझिए कि मेरिट कितने स्टूडेंट्स की बनेगी? 2 लाख की, है ना। मेरिट कितने स्टूडेंट्स की बनी? 2 लाख की। तो आप एक बात और यहाँ समझिए कि इसका 2 लाख हमें निकालना है। 1,58,00,000 स्टूडेंट्स में पास कितने हुए? 2 लाख स्टूडेंट्स। मतलब जितने स्टूडेंट्स दिए थे उसका लगभग 1/100 पार्ट, है ना। तो होता है 2 लाख। तो 2 लाख स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई किए थे फिजिकल के लिए। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि कितना वो लगभग 100 रेशियो में लेते हैं। तो 1/100 जितनी वैकेंसी होगी उसके 1/100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एक कंपटीशन के लिए, मतलब एक इस सीट के लिए 100 दावेदार हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ देखिए। अब इसमें एक बात और समझिए कि वैकेंसी जो है निकली थी और फिर सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो गया था। फरवरी में निकली थी और ये एक्यूरेट अपने टाइम से हो गई थी सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम ड्यूरेशन फिट था, तब ये कंडीशन थी। ठीक है,
अब मैं आपको इस साल का एक्यूरेट डाटा दिखाता हूँ, तो आप ये समझ गए। अब एक बात पहले और समझिए आप लोग, अगर थोड़ा बहुत आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, जिससे मुझे और अच्छी चीज़ें करने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तो इसमें 2 लाख स्टूडेंट्स है। अब इसके अकॉर्डिंग पहले आप मेरिट देख लीजिए, 2 लाख स्टूडेंट्स में कितनी मेरिट गई, ठीक है। देखिए मेरिट देखिए, मैं इलाहाबाद से शुरू करता हूँ, ठीक है। इलाहाबाद जोन से 4-5 जोन दिखा दूंगा। देखिए ये इलाहाबाद की है, तो इसमें जो अनरिजर्व की गई थी वो 74 गई थी, ठीक है। और ओबीसी की 69 गई थी और एससी की 62 गई थी, ठीक है ना। और एक सर्विस में 40, 30, 32, ठीक। तो अब इसमें आप लोग खुद देखिए कि 74 गई थी इलाहाबाद की, जो शायद सबसे ज़्यादा गई थी, ठीक है, हाईएस्ट गई थी इलाहाबाद की। और ओबीसी 69 में हो गया था और एससी 62 में हो गया था। तो ये जो 69 गई है ना, 69 गई जो, तो आप ओबीसी, एससी और जनरल का समझ लीजिए इसमें, इसकी इतनी गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए एवरेज मान के चलिए कि 70 से 75 के बीच गई, ठीक है ना, एवरेज। और एससी की 65 से 75 मान लीजिए कि 65 से 75 के बीच गई होगी सारे जोन्स की, ठीक है। मैं आपको और एक जोन्स की दिखाता हूँ। देखिए मुंबई जोन की देख लीजिए, इसमें भी अनरिजर्व की 67 गई, ओबीसी की 63 गई और एससी की 58 गई। ये सब स्पेशल जोन है। स्पेशल जोन का मतलब यहाँ चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं, ठीक है। मैं इसीलिए आपको कंपेयर करके 2-4 फैक्ट्स दिखा दूंगा, जिससे आप एक रफली आंकड़ा लगा सके कि हाँ कितनी जा सकती है। तो वहाँ पे 74 गई थी, सबसे हाईएस्ट गई थी, और यहाँ पे 67 गई, 63 गई और एससी की 58 गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 58 भी ठीक ठाक है और 63 भी ठीक ठाक है, ठीक। तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 60 से 70 के बीच गई होगी, ठीक है, 60 से 70 के बीच। अब ये देखिए तीसरा जोन आप देख लीजिए, ये तीसरा जोन है बेंगलोर का है ना। यहाँ पे अनरिजर्व 62 गई, ओबीसी की 56 गई और एससी की 49 गई, है ना। ये भी एक ठीक ठाक जोन है। तो अब यहाँ देख लीजिए भैया 55 से लेके मान लीजिए 64 तक गई, 62 तक गई। अब ये समझ में आया। और नेक्स्ट जोन आप एक देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मैंने चेन्नई का भी रख दिया। तो चेन्नई में 71 गई थी और ओबीसी की 68 गई थी और एससी की 61 गई थी। तो ये 4 जोन से आप एक रफली आंकड़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें मान लीजिए मिनिमम हम लोग यहाँ से उठाते हैं 49 से, ठीक है, 49 से लेकर के, और यहाँ पे 80-62 उठा देते हैं, तो मतलब 50 से लेकर 60 तक के बीच में। आप समझ गए ना मेरे कहने का मतलब है कि मेरिट लगभग 80 से हम लोग उठाएँ तो 50 से 60, देखिए 80 से 50 से 60 उठा लिए। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी सबसे कम इसमें किस में है, 63, 56 और ये इसमें 68 और ये 69, ठीक है। तो हम मान लीजिए ये 55 से लेके हम लोग 65 तक मान लेते हैं, ठीक है, 55 से 65। तो आपने एससी का भी देख लिया और ओबीसी का भी देख लिया कि 55 से लेके 65 के बीच में आप ठीक हैं, ठीक है। ये हो गया 2 लाख के स्टूडेंट्स जब पास होंगे, मतलब 1,58,00,000 में, ठीक है। अब ये हो गया, मतलब एससी का भी हो गया, ओबीसी को हो गया। अब जनरल का देख लिए, जनरल मिनिमम किस में गया, 62 गया इसमें, और इसमें 74 गया था, ठीक। तो मान लीजिए कि 62 74, तो आप इसको मान लीजिए 60 से लेके 75 के बीच में जनरल की क्या जा सकती है, 60 से लेके 75 के बीच में, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको सबसे बड़ी बात समझनी है, सबसे बड़ी बात जो बहुत ही ज़रूरी कह सकते हैं हम लोग, ठीक। ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड बेस थी, सबसे बड़ी बात निकल के यहीं पे आती है, क्या समझे। ये जो कट ऑफ बनी है वो नॉर्मलाइज्ड बेस थी, मतलब कि जैसे अब वो सब घटा बढ़ा के शिफ्ट का ये बनी है, मतलब अगर, और ये पिछली बार था कि नॉर्मलाइजेशन मार्क में 10 से 12 नंबर आराम से बढ़े हैं स्टूडेंट्स के, 10 से 12 नंबर बढ़े हैं, बातें समझ रहे हैं कि किसी शिफ्ट के 12-12, 15-15 नंबर बढ़े हैं। अब वो आप कितनी मिस्टेक्स करते हैं, माइनस मार्किंग है, कितनी गलत करते हैं, उस बेस से 10-12 नंबर बढ़े हैं बच्चों के, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए सबसे बड़ी बात है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। ये देखिए इसको हम इससे एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई जर्नल का स्टूडेंट था और अगर उसने एक्यूरेट मार्क्स, जो उसके रियल मार्क्स थे, मतलब जो कॉपी में उसने लिख के आया, मतलब एक्यूरेट सही करके आया था, तो अगर उसमें वो 55 नंबर पाता है, 55 कह लीजिए या 60 कह लीजिए, 60 ही मान के चलिए, 60 नंबर पाया है, नॉर्मलाइजेशन हटा दीजिए, खुद के उसके जो मार्क्स अगर 60 नंबर थे उसके, तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था, मतलब पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो इसमें जनरल के कितने हो गए, 60 नंबर। ओबीसी में अगर कोई स्टूडेंट्स 55 का था,
है ना, 55 का था या 50 का मान लीजिए, 55-50 जो भी आप एक्यूरेट समझना चाहें, चलिए 55 ही मान के चलते हैं। 55 का था तो उसका सेकंड पार्ट में हो गया था, खुद के उसके मार्क्स अगर 55 थे तो, ठीक है। और अगर 80 का है, 80 का इसमें 50 मिनिमम था, तो मान के चलिए नॉर्मलाइज उसके 5 ही हुए होंगे। तो अगर उसका 45 था, खुद का अगर उसका 45 था तो उसका सिलेक्शन हो गया था। ये 3 बातें समझ में आई। आप इसको देख लीजिए, जनरल मान लीजिए उसका 60 था तो सिलेक्शन हो गया, ओबीसी 55 था तो सिलेक्शन हो गया, और अगर एससी 45 था तो सिलेक्शन हो गया। ठीक, ये बात देख लीजिए आप लोग इसको। ये डाटा बिल्कुल फैक्ट्स हैं, इसमें आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये झूठ है या गलत है, या आप ये सब चीज़ें एक्यूरेट वेबसाइट से ली गई हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट से ली गई हैं, आरआरबी की स्पेशल वेबसाइट से ली गई हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि चीज़ें गलत हैं। आप खुद एनालाइज किए, जो पिछली बार एग्ज़ाम दिए होंगे उनको चीज़ें पता होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था। अब मैं भी आपको तो खैर नहीं दिखा सकता, नहीं नॉर्मलाइज मार्क भी दिखाऊँगा, मैं खुद का मेरा है, मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आपको एक ये देखना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आरआरबी ने एक मिनिमम जो कहते हैं क्राइटेरिया रखा है पास होने का, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। आरआरबी ने क्या रखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है पहले आप वो जान लीजिए, फिर आपको बताता हूँ कि हाँ मेरिट कितनी जाने वाली। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है देखिए, यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप समझ लीजिए। इसमें दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्जाम, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंस कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स आर गिवन बिलो। आप इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब कि कैंडिडेट्स को आवश्यकता है मिनिमम कम से कम इतने मार्क्स पाने की एग्ज़ाम में, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ये हैं और ये डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिए हैं, उसको आप देखिए। तो यूआर कैटेगरी जो है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी जो है, उसको 40% मार्क्स गेन करने हैं खुद के रियल मार्क्स में। तो आप समझ लीजिए 100 नंबर का पेपर होना है तो जनरल कैटेगरी को 40 पाना ही पाना है, ठीक। मतलब 40 नहीं पाएगा तो वो फेल माना जाएगा, 35 या 30 में उसका सिलेक्शन कभी नहीं होना, ठीक है। ये नंबर 1 फैक्ट्स बात हो गई। अब नंबर 2, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो भी 40 ही दिया गया है। ओबीसी जो है वो 30% दिया गया है। मतलब ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर 30% मार्क्स पाते हैं, 100 में से 30 पाते हैं तो वो पास माने जाएंगे। 30 से नीचे मेरिट नहीं आनी, 30 से ऊपर ही उसको पाना होगा। 30 अगर पा जाएंगे तो वो पास माने जाएंगे, ठीक है। अब अगर एससी की बात करें वो भी 30 है, और एसटी की बात करें तो भी वो अगर 100 में 30 पाते हैं तो वो भी पास हैं, ठीक है। मतलब पास मिनिमम, इससे कम अगर किसी का नंबर आता है तो वो फेल माना जाएगा आरआरबी के अकॉर्डिंग। ये कही गई है उनकी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो आप लोग इससे क्या समझे कि जनरल को 40% पाना होगा, मतलब 100 में 40 नंबर कम से कम पाने होंगे, नहीं वो फेल माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी यही सिस्टम है, ओबीसी के 30 से कम नहीं आने चाहिए 100 में, और एससी के 30 से कम नहीं आने चाहिए, और एससी के 30 से कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। इससे आप आंकड़ा लगा लिए होंगे कि कितनी, मतलब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे कम अगर कोई मेरिट बताता भी है तो आप ये समझ लीजिए कि वो 100% आपसे झूठ बोल रहा है। इससे कम अगर पाएंगे नंबर आप तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। ये समझ लिए। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, एक बात और, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को और अच्छे करने से, ठीक है। तो अब इसमें समझिए, तो जो जर्नल था वो 60 पाया था, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स उसका 40% दिया, मतलब वो 40% क्वालिफाइंग था, 20% मेरी खाई के चली गई उसकी, 60 में उसका सिलेक्शन हो गया था। इसी तरह आप सबका समझ लीजिए। तो अब हम लोग अब रियल डाटा जो एनालाइज करेंगे वो इस साल का करेंगे, ठीक है। इस साल की गणित देखिए, अब आप लोग क्या सिस्टम है इस साल, आप कैसे कह सकते हैं कि 30-35 में आपका सिलेक्शन होगा, देखिए। अब अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार टोटल वैकेंसी कितनी है ना। तो जो टोटल वैकेंसी हैं वो हैं अप्रॉक्स 1,03,000 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है? 1,03,000। अब इसमें आप लोग एक दूसरा ये फैक्ट समझिए कि इस 1,03,000 वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, ठीक है। फॉर्म की संख्या देख लीजिए। तो जो फॉर्म फिलअप किए गए थे उनकी संख्या थी 1,15,00,000। 1,15,00,000 फॉर्म फिलअप किए गए थे, जबकि वैकेंसी कितनी थी? 1,03,000। तो अब आप ऊपर का जो डाटा है उसके बेस से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। उस बेस से देखते हैं कि वैकेंसी हमारे पास 40,000 ज़्यादा है, कम से कम 40,000 वैकेंसी ज़्यादा है हमारे पास। वैकेंसी 40,000 ज़्यादा हो गई। स्टूडेंट्स कितने हैं? लगभग आधे हैं।
स्टूडेंट्स पहले कितने थे, 2 करोड़, अब हमारे पास हैं लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए 2 करोड़ स्टूडेंट्स में 20% स्टूडेंट लगभग एग्ज़ाम नहीं दिए थे। तो इसका भी अगर हम लोग 20% निकालें, 1 करोड़ 15 लाख अगर हम लोग 20% निकालें, तो मोटा मोटी मान लीजिए कि आपके पास बचेंगे 1 करोड़ स्टूडेंट्स। ठीक है, लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम कितने दिए, 1 करोड़ देंगे मान लो। जबकि इस बार हमें ज़्यादा मानने चाहिए, क्योंकि इस बार फॉर्म भी बहुत बच्चों के रिजेक्ट हुए हैं और दोबारा फॉर्म फिलअप करने में वो उतना लोग अवेयर नहीं रहते कि जितना फर्स्ट टाइम में अगर हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जो हुआ उसमें यही हुआ, क्योंकि फ़ीस भी लग रही थी, फिर से 100 रुपये उसको देना था, तो उसमें ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं दिए होंगे। तो मान लीजिए कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे, मान लीजिए मोटा मोटा। ठीक है, तो देखिए अब आपको एक बात यहाँ से और पता है, पीछे मैंने बता दिया कि वो लोग 3 गुना स्टूडेंट्स बुलाते हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए वो कितना गुना स्टूडेंट्स बुलाते हैं, 3 गुना। तो मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी है तो 3 लाख स्टूडेंट्स बुलाएंगे। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स बुलाएंगे, 3 लाख स्टूडेंट्स। तो 3 लाख स्टूडेंट्स मान लीजिए, देखिए तो 1 करोड़ का 3 लाख कब होगा, जब इसका हम 33% निकालेंगे लगभग। तो आप ये समझ लीजिए पहले 100 बच्चों में 1 बच्चा को सिलेक्ट करना था, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ 33 बच्चों पे 1 बच्चे को सिलेक्ट करना है। कितनी बड़ी बात है, आप यहाँ से सोचिए। बच्चों मतलब जो ऊपर था वो मतलब 100 बच्चे में 1 बच्चे को सिलेक्ट करना था, अब यहाँ क्या करना है, 33 बच्चे में 1 बच्चे को सिलेक्ट करना है। सबसे बड़ा फैक्टर यही हो गया मेरिट कम जाने का। ठीक, नंबर 1 फैक्टर ये हो गया। नंबर 2 फैक्टर जो है उसमें आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि 69,000 वैकेंसी क्लियर हो गई, उसमें कुछ बच्चे कटे होंगे। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी क्लियर हो गई, उसमें कुछ बच्चे चले गए होंगे। पुलिस की वैकेंसी क्लियर हो गई, उसमें एसआई के बच्चे कुछ चले हो गए होंगे, है ना। उसके बाद मान लीजिए कौन सी वैकेंसी आई थी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी 2000, उसमें बच्चे कुछ चले गए होंगे, है ना। फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी चल ही रही है, इसमें कुछ बच्चे चले जाएंगे। तो कुल मिला के मान लीजिए कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है। ठीक, तो हम लोग इससे बेसिक देखते तो इतने मतलब 33 स्टूडेंट में सबसे बड़ी, पहले 100 में ले रहे थे एक लोग, अब 33 में एक ले रहे थे। अब दूसरे नंबर पर हम लोग जाते हैं, तो इसी के बेस से हम लोग आंकड़ा क्या लगाएंगे कि जब इतना कंपटीशन कम हो गया है, तो अब देखिए अब एक सिर्फ आप ये बताइए कि अब इस बेस से आप ये आंकड़ा नहीं लगा सकते कि अगर जो मतलब मार्क्स दिए गए हैं, जो दिए हैं मार्क्स, उसने कितने मार्क्स दिए हैं, देखिए इधर